हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फिर बिन बाती बिन तेल ओशो का प्रवचन साथ। ओशो ने उसमें क्या कहा है, हम आज वो आपको बताएंगे। कभी आपने सोचा है कि हम सच में ज़िंदा हैं या बस सांसें हमारी चल रही है? क्योंकि सांस चलना ज़िंदा होना नहीं होता, ये दोनों अलग बातें होती हैं। अगर हमारी सांसें चल रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जिंदा हैं। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद सुनने में आपको बहुत कठोर लगेगी, लेकिन अगर समझ में आ गई तो आपका जो देखने का नज़रिया है जीवन का वो ज़रूर बदल जाएगा। एक फ़कीर कहता है कि सबसे मुश्किल काम है एक कटी हुई डाल को समझना जो कि मर चुकी है, क्योंकि डाल कहेगी कि देखो मैं हरी हूँ, मेरे पास पत्ते भी हैं, मेरे पास फूल भी हैं, मैं कैसे मर सकती हूँ। आज की यही बात जो हमें झंझोड़ कर रख देगी कि आपकी उसी डाली की जो बात कही गई है, जो हरी दिखाई दे रही है, जिसमें जान है, मगर वो एक किस्म से मौत के समान है। ओशो ने इस प्रवचन में क्या कहा है, आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अहंकार बर्फ की तरह है जो जमा हुआ है, ठंडा है, कठोर है। जब तक अहंकार जमा रहता है तब तक मनुष्य की एक साफ सीमा होती है कि ये मैं हूँ और यह तुम हो, और यह सीमा ही सारा संघर्ष पैदा करती है, सारा भय पैदा करती है। क्योंकि जहाँ पर सीमा होती है वहाँ टकराव है, और अहंकार कहता है कि मैं अलग हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं दूसरों से ऊंचा हूँ, या कम से कम दूसरों से अलग हूँ। यही अलगाव मनुष्य की सबसे गहरी बीमारी है। लेकिन यह अहंकार जब पिघलने लगता है तो बर्फ पानी बन जाती है, और पानी में कभी सीमा होती ही नहीं है। लेकिन वह सीमा धुंधली हो जाती है जब तुम दूसरों से मिलने लगते हैं, उनसे जुड़ने लगते हैं। जब करुणा पैदा होती है, प्रेम का पहला अंकुर फूटता है, और फिर एक तीसरी अवस्था आती है जब पानी भी वशीभूत हो जाता है, मतलब कि भाप बन जाता है, और भाप बनकर वो इस आकाश में उड़ जाता है। थोड़ी देर तक आप उस भाप की सीमा देखोगे, लेकिन बहुत जल्दी ही वो आकाश के साथ ऐसी मिल जाती है कि जैसे उसी का मिश्रण हो। वहाँ फिर कोई मैं नहीं बचता और ना ही तू बचता है, सिर्फ अस्तित्व बचता है। यही धार्मिक अवस्था है। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति बर्फ नहीं होते, वो पानी भी नहीं होते, वे वशीभूत होते हैं। लेकिन और अधार्मिक आदमी वो जमी हुई बर्फ की तरह कठोर, ठंडे और अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सीमा साफ हो, या तुम चाहते हो कि तुम अलग दिखो, विशिष्ट दिखो, और तुम पहचाने जाओ कि तुम कौन हो? अगर यही तुम्हारी आकांक्षा है तो ध्यान रखना कि उस रास्ते से सिर्फ दुख निकलेगा और अंत में मृत्यु। क्योंकि अलग होने की यात्रा मृत्यु की यात्रा होती है। लेकिन यह बात मनुष्य की बुद्धि को समझाना बहुत कठिन होता है। बुद्धि कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मैं सांसें ले रहा हूँ, मेरे शरीर में ताकत है। मौत तो दूसरों को आती है। और बुद्धि का तर्क गलत भी नहीं होता, क्योंकि तुमने दूसरों को मरते देखा है, कभी खुद को तो मरते नहीं देखा ना। और देख भी नहीं सकते। हम दूसरों की मौत देख सकते हैं मगर अपनी खुद की मौत नहीं, क्योंकि जब तक देखने वाला है तब तक तुम जिंदा हो। इसीलिए बुद्धि कहती है, कौन कहता है कि जड़ें टूट गई हैं? मैं तो खड़ा हूँ, हरा हूँ, भरा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि जड़ें टूट चुकी हैं, बस पत्ते अभी गिरने बाकी हैं। मृत्यु के क्षण में अक्सर वैराग्य आता है। उस समय अचानक समझ में आता है कि सारा जीवन एक सपने जैसा था,
और वह भी सुखद सपना नहीं था, वो एक डरावना सपना था। लगता है कि मैं भागता रहा हूँ, दौड़ता रहा हूँ, लेकिन मैंने पाया क्या है? हाथ तो मेरे आज भी खाली हैं और अब मैं नग्न जाना है। जो भी कमाया, जो भी मैंने जमा किया, वो मेरे साथ नहीं जाएगा। पर तब समय बचता ही नहीं संन्यास के लिए, जागने के लिए, कुछ बदलने के लिए। कुछ भी शेष नहीं रहता। पूरा जीवन आंखों के सामने ऐसे गुजर जाता है जैसे कोई फिल्म हम देख रहे हों। तुमने सुना होगा कि जब आदमी डूबता हुआ मरता है तो उसके एक क्षण में पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वह देखता है कि मैं रेत को निचोड़ता रहा और तेल खोजता रहा, और जहाँ खजाना था वहाँ मैंने कभी खोदा ही नहीं, क्योंकि वो रास्ता लंबा था। वहाँ पर मंजिल मुझे बहुत मुश्किल से मिलती। मनुष्य का जीवन कोल्हू के बैल जैसा है। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो आगे देखता है और चलता जाता है और घूमता रहता है, और उसे लगता है कि वह कहीं पहुंच रहा है, लेकिन वो गोल गोल घूमकर अपने ही आजू बाजू में और वहीं आकर फिर रुक जाता है। उसे दिख जाता है कि मैं जहाँ चला था मैं तो वहीं हूँ, और वासना वही पट्टी है। वासना हमेशा आगे देखती है, कल क्या मिलेगा, कल क्या होगा। ठीक है, वो तुम आज है जो, वो तो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। तुम तो परसों तक देखने की सोच रहे हो, और वही क्रोध, वही वो लोभ और वही वासना। कुछ नया नहीं। आदमी एक पुण्य व्यक्ति बन चुका है। जन्म से मृत्यु तक वही कहानी दोहराता रहता है। पूरा अस्तित्व वर्तुल्य में चला जाता है। पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं। तुम्हारा जीवन भी उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। फर्क बस इतना है कि बुद्धिमान वही है जो समय रहते यह देख लेता है कि मैं जहाँ घूम रहा हूँ वहीं पर आकर पहुँच रहा हूँ। सूफी फकीर ने ठीक कहा था कि इस कटी हुई शाखा को समझना सबसे कठिन है कि तू मर चुकी है, क्योंकि शाखा कहेगी कि मैं तो हरी हूँ, मेरे तो फूल खिले हुए हैं। लेकिन जब वो समझेगी कब? जब वो बिल्कुल सूख जाएगी, सूख के टूट जाएगी। जब हमें पता लगता है हम कल परसों तरसों सब तक का सोच लेते हैं, मगर कभी आपने अपने आज में झांका है कि आज क्या है? सच्चाई ये है कि जो बीत गया वो बीत गया, वो हमारा जीवन नहीं था। ना हम उसे बदल सकते हैं और ना हम अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। मगर लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। उन्हें चिंता जो हो चुका है उसकी भी चिंता, और जो नहीं हुआ है उसकी भी चिंता। हमारी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह हमारी जिंदगी चलती जाती है। हम कुछ नहीं कर पाते, मगर फिर भी हम अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को सोचते हैं। मगर कभी हमने अपना वो जीवन जिया ही नहीं जो हमारे सामने है, जो हमारे साथ चल रहा है। और यही इस कहानी में है, और यही इस प्रवचन में है, और यही इसमें ओशो कहना चाहते हैं कि जिस दिन आप अपने बीते हुए कल को भूल जाओगे और जिस दिन आप आने वाले कल को भुला दोगे, उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, उसी दिन से आपके जीवन की शुरुआत होगी। वही होगा आपके जीवन का क्षण जहाँ से आप जीने लगोगे। मगर ये सभी को बताना, ये समझाना बहुत ज़्यादा कठिन है। हम नहीं समझा पाते, हम सिर्फ बता देते हैं, मगर कोई नहीं मानता। इस कहानी में, इस प्रवचन में ओशो ने एक शायद कुछ कड़वी बातें ज़रूर कही हैं जो हमें शायद लगी होगी कि नहीं ऐसा नहीं होता, मगर सच्चाई यही है। हमारा जो बीत चुका है उसे छोड़ दें, जो आने वाला है उसका तो हमें पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, उसकी भी चिंता ना करें। बस ये जीवन बहुत छोटा है, और दोस्तों इसे अपने आज में जियो। जो पल आप जी रहे हो बस उसे एंजॉय करो। वहाँ देखो कि वहाँ आप क्या कर सकते हो। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक क्षण का पता नहीं कि मौत हमें कब आ जाए। और सच्ची बात यह है कि हम उस मौत को भी नहीं देख पाते कि हमारी मौत कैसे हो रही है। हम दूसरों की मौत देखते हैं, ये सच्चाई है। वो कहा था ना किसी ने कि किसी कोई आदमी गुजर गया और उस पर 4 कंधों पर
लेकर उसे मरघट तक लेकर गई। ठीक है, सब ये सोच रहे थे कि हम एक मरे हुए इंसान को, एक गुजरे हुए इंसान को उसकी जगह तक ले आए, लेकिन सच्चाई ये थी दोस्तों कि एक मरा हुआ इंसान एक जीते जागते इंसान को वहां तक लेकर आया है जहां उसे एक दिन आना है। इसीलिए अगर कोई बुद्ध, कोई फकीर, कोई साधक तुमसे कहे कि तुम जड़ से कट चुके हो तो जल्दी से इनकार मत करना। सांसें चलना जीवन का प्रमाण नहीं होता। जीवन वो नहीं है जो बस चल रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं उसे जीवन नहीं कहते। जिस दिन हमारा अहंकार पिघल जाएगा, जिस दिन, बहुत मुश्किल है और ये, मगर कोशिश करके देखना कि जिस दिन आपका अहंकार पिघल जाएगा, जैसे बर्फ पिघल के पानी और पानी बहने के बाद फिर भाप बन के जब आकाश में मिल जाता है, जब वो संपूर्ण जीवन होता है, ऐसे ही जब हमारा अहंकार पिघल जाएगा और अंत में वसीभूत हो जाएगा और मैं कहीं खो जाऊंगा, बस समझ लेना कि उस दिन आप परमात्मा से मिल गए हैं। यही इस प्रवचन में कहा गया है। आशा करते हैं आपको शायद समझ भी आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रवचन में, अगली कोई अनोखी कहानी, अनोखे प्रवचन के साथ। नमस्कार, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।